सतगुरु मिलव सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन विनवा बारंबार। ज्ञान उदय ज्ञान घना, सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार सकल सुपूजन भू। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनके ही हृदय परम पूज्य पाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज के भी श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनके विशेष कृपा पात्र संत मत के प्रधान आचार्य महर्षि स्वामी चतुरानंद जी महाराज के भी श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचासीन परम पूज्य पाद भगवतानंद जी महाराज के भी श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संवेद समादरणीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भी श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस आयोजन में हम लोग भाग लिए हैं। यह ब्रह्मदेव बाबा की माता श्री की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि समारोह में हम लोग उपस्थित हुए हैं। हम लोग उनके आत्मा की शांति के लिए सबसे पहले कुछ देर तक ध्यान किए, सामूहिक ध्यानाभ्यास। देखिए, कोई भी कर्म करते हम लोग, उसका फल अवश्य मिलता है। जो सामूहिक कर्म किया जाता है, गुरु महाराज के समय की बात है, सभी किसान और भक्त लोग उनके बीच में थे। उन्होंने निवेदन किया कि यह जो समय है गर्मी का समय है और किसान लोग पानी के लिए ललायित हैं। तो गुरु महाराज से सभी ने प्रार्थना की कि इस के लिए हम लोग आपसे निवेदन करते हैं कि हम लोग जो चाहिए, सत्संग तो चाहिए ही, साथ साथ पानी भी चाहिए। गुरु महाराज थोड़ी देर ध्यान किए और सभी से कहे कि आप लोग यहीं बैठे रहिए और सत्संग के वचनों को सुनते रहिए। सत्संग के वचनों को सुनाते रहे। थोड़ी ही देर में इतना विकराल रूप बादल एकदम अंधकार रूप में आ गया और बारिश होने लगा। सामूहिक प्रार्थना सब सुनते हैं। हमारे अंदर से जो करुणा में भी पुकार होती है, उनको सभी सुनते हैं। यहाँ तक भगवान भी सुनते हैं, देवी देवता भी सुनते हैं। मेरे कहने का मतलब है, जो भी कर्म हम लोग करेंगे उसका फल होता है। यही अभी गुहनिषाद को लक्ष्मण जी कहते हैं, बोले लखन मधु मृदुबानी, ज्ञान विराग भक्ति रसानी। कौन काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत
कर्म भोग सुनो भ्राता। हे भाई, कोई किसी को दुख सुख नहीं देता है, अपने किए हुए कर्मों के अनुसार ही दुख सुख होता है, दुख सुख को भोगना पड़ता है। आज हम लोग यहाँ हैं, इतने सारे लोग सत्संग के प्रति हम लोगों का स्नेह है, प्रेम है, साधन करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं और ध्यान भी करते हैं, उसका फल मिलेगा, सबको मिलता है और हम लोगों को भी मिलेगा। उसका फल क्या होगा? तो कहते हैं शांति स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होगी। वह परमात्मा सब जगह है, वह परमात्मा से कहीं खाली नहीं है। उस परमात्मा को हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी माध्यम से मिलेगा। और जो कर्म किए हैं तो कहा, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम भिद्यते ध्यान योगे नान्य भेद कदाचन। बहुत योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान भी पाप हो, वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है और दूसरा कोई उपाय नहीं है इसको नष्ट करने वाला। एक महात्मा जी थे, महात्मा जी के पास एक भक्त आया तो उसने कहा कि मैं बहुत ऐसा कर्म किया हूं जो मुझे शांति नहीं मिलती है। तो महात्मा जी तो ध्यानी भजनी आदमी थे, उच्च कोटि के साधु थे। उन्होंने थोड़ा देर ध्यान किया, उनके जीवन चरित्र को देखा, कहा तुम तो बहुत पाप किए हो, उसका तो फल भोगना पड़ेगा। तो उन्होंने उनको दिया ज्ञान और देखा बहुत बहुत बड़ा, जहां घोड़ा पखाना करता है ना, उसी तरह ढेर लगा हुआ उसी का। कहा यही तुमको खाना पड़ेगा। कहा महात्मा जी कोई उपाय बताइए, कोई उपाय बता दीजिए जिससे हम इससे छुटकारा हमें मिल जाए। तो उसने बताया, तो वो कभी किसी को दान प्रदान, जैसे होता है ना, कोई आया भूखा है, प्यासा है, कुछ मांगने के लिए आया, गरीब है, दुखी है, तो उसको दे देना चाहिए, लौटाना नहीं चाहिए। तो वो क्या क्या था, घोड़ा का लिद्दी दे दिया था। महात्मा जी मांगे थे महात्मा और उसको दे दिया था, वो ले जा करके वहीं फेंक दिया था। उसके प्रताप से वह जो दिया उनको, उनके प्रताप से वो उसी का वो ढेर लगा हुआ था। अब तो उसका तो वो कर्म हो गया था, महात्मा जी को देना चाहिए। अन्न भूखा प्यासा था, उसको देता, नहीं दिया। तो उसके बहुत बड़ा विस्तार, जैसे धान, एक धान जमीन में लगाते हैं तो बहुत बड़ा पेड़ बनता है, उससे बहुत सारा धान मिलता है। मकई एक दाना देते हैं तो कितना दाना उपजता है, कितने मकई उपज जाते हैं हमारे खेत में। उसी प्रकार हम जो पाप या पुण्य जो करते हैं वो थोड़ा नहीं होता, बहुत बड़ा विस्तार रूप में फलीभूत होता है। और उसका दुख सुख कौन भोगता है? जो वो किया है उसी को भोगना पड़ता है। तो महात्मा जी ने कहा कि आपको तो ऐसी स्थिति है, इसलिए आपको शांति नहीं है। कहा महात्मा जी ने कहा क्या करें? कहा आप दान प्रदान कीजिए। तो बहुत लोगों को दिया, बहुत सब कुछ दिया। फिर महात्मा जी से कहा देखिए, तब फिर दिया ज्ञान, उसको देखा, कहा अब थोड़ा सा है, कहा बहुत खत्म हो गया, अब थोड़ा सा है। कहा अब वही महात्मा जो जिसको दिया था वो ही नहीं लिया है आपका, वो अभी तक नहीं आया है, उतना तो खाना ही पड़ेगा। कहने का अभिप्राय है कि हम लोग अच्छे बुरे जो भी कर्म करते हैं उसका फल भोगना पड़ता है। धृतराष्ट्र अंधे थे, उनके 100 पुत्र मारे चले गए और भगवान श्री कृष्ण से उसने कहा कि भगवान मेरे 100 पुत्र मारे चले गए और
मैं अंधा जन हूं, क्या कारण है? कहा आपके ही कर्म के कारण, आपके ही द्वारा जो कर्म हुआ है उसी के कारण आप इस तरह स्थिति में हैं। तो वह दिखाते हैं 100 जन्मों तक। भगवान कृष्ण ने उनको दिव्य दृष्टि दिया, कहा देखिए 100 जन्मों तक देखा उन्होंने। कहा कोई ऐसा कर्म नहीं किया मैंने, कोई ऐसा कर्म पाप कर्म मुझसे नहीं हुआ है, कोई ऐसा दुष्कर्म नहीं हुआ जिसके कारण मेरे 100 पुत्र मारे चले जाए। मैं 100 जन्मों की बात देख रहा हूँ, 100 जन्मों से राजा ही हुआ हूँ, कभी किसी को दुख नहीं दिया। कहा उससे पहले एक जन पहले देखिए। तो देखता है क्या वहां, तो वहां उसके राज्य में अकाल पड़ा था। हंस ने अंडा दिया था, बच्चे दिए थे, और उसको छोड़ करके अकाल के कारण चले गए दूसरे देश। वो महात्मा जी को सौंप करके चले गए थे। इस बीच उस धृतराष्ट्र जो थे अगले जन्म में, उसको जिसको टीबी कहते हैं, वही बीमारी हो गई, राजरोग। तो उसके इलाज के लिए वैद्य जो होते थे उसने बताया कि आपको हंस के बच्चे का मांस खिलाया जाएगा, खाइएगा तब आप ठीक होइएगा, स्वस्थ हो सकते हैं। तो उसने कहा, मना कर दिया। लेकिन उसका हितैषी जो है रसोइया था, वो भोजन में मिला करके खिला दिया, 100 बच्चे को खिला दिया। हंस ने जब आया, काल खत्म हुआ, तो अपना बच्चा खोजने लगा। महात्मा जी से कहा, महात्मा जी भी तो भजन ध्यान करते थे, उसको पता नहीं चला। तो उसने श्राप दिया कि जो मैं अपने बच्चे को जिस तरह नहीं देखता हूँ, 100 बच्चे को वो जो खाया है वो भी अपने बच्चे को नहीं देख पाएगा। उसी के श्राप के कारण वह 100 बच्चे से हाथ धो लिया। दुर्योधन, दुशासन, ये सब जो था। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो जो कर्म करते हैं उसका फल भोगना पड़ता है। और ये अंधा जो हुआ था, बात में कछुए जो ठंडा में था वो धूप में लगा रहा था, तो उसको पकड़ करके आंख सी दिया था, आंख को सी दिया था यही धृतराष्ट्र, जिसके कारण उसका वो अंधा हुआ। कहने का मतलब है जो भी कर्म करते हैं उसका फल भोगना पड़ता है, और हम अच्छे कर्म करें। यह है सत्संग। ध्यान पूजा से बढ़कर कोई अच्छा कर्म नहीं है, सत्कर्म नहीं है। इसके अतिरिक्त दूसरे जो भी कर्म करते हैं वह हमें जन्म मरण के चक्कर में ले जाएगा। आवागमन के चक्कर से छुड़ाने का यही ध्यान साधना सत्संग है। गुरु के चरणों में शरण में रहिए, ध्यान पूजा सत्संग कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।